नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज हम आपको बताएंगे कि यदि आप वृश्चिक लग्न के जातक हैं तो जुलाई 2020 आपके लिए कैसा बीतने वाला है। तो सबसे ज़रूरी क्या है? लग्न। लग्नाधिपति को देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो जिस स्थान पर बैठा है उसी स्थान के अनुसार वह आपको फल प्रदान करेगा। और 1 से लेकर 12 भाव जो है वो सब बातें डिपेंड करती हैं कि वह किस तरह से आपको प्रभावित करता है, चाहे वह आपकी शिक्षा का क्षेत्र हो, वैवाहिक जीवन का क्षेत्र हो, आर्थिक समस्या हो या फिर आपके प्रोफेशन से जुड़ी हुई बातें हो। तो इन सब बातों को आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रही हूँ। तो फटाफट चलिए देखते हैं कि कैसे देखेंगे कि आपका लगन वृश्चिक है। ये है आपका प्रथम भाव। आपके बर्थ चार्ट में यदि प्रथम भाव में मंगल यहाँ पर विद्यमान है तो आपका लग्न जो है वह वृश्चिक हो गया। और वृश्चिक लग्न वाले जो भी जातक हैं, मंगल बहुत ही एनर्जेटिक प्लैनेट है ना। बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लेवल आपको प्रदान करता है। उसी के बल पर आप परिश्रम करते हैं अपने जीवन में। तो मंगल की स्थिति क्या है? मंगल 45 डेज एक भाव में रहता है, एक राशि में रहता है। मंगल आपके पंचम भाव में यहाँ पर विद्यमान है। और जो भी वृश्चिक लग्न के जातक होते हैं, सूर्य और चंद्रमा बहुत ही शुभ होता है इनके लिए, है ना। तो अब पूरा जो प्रेडिक्शन है वो मैं आपको बताऊंगी कि सूर्य और चंद्रमा जब सबसे शुभ ग्रह किस तरह से इस महीने में आपको प्रभाव देने जा रहे हैं। और प्लस आपका लग्नेश, और प्लस सबसे इम्पोर्टेंट जो प्लैनेट्स हैं जो हम गोचर में देखते हैं वह है शनि और बृहस्पति। तो मित्रों, मैं जितनी बातें आपको बताती हूँ वो सब बातें अगर आप गौर करें और आप जानने की कोशिश करें, समझें मेरी बातों को, तो आप बहुत अच्छे से अपने जीवन में, अपने मंथ में, महीने में जो घटनाएं आपके साथ घटती हैं उसमें आप बहुत अच्छे से पॉजिटिव रिजल्ट पा सकते हैं। तो मंगल की स्थिति पंचम भाव में है और गुरु जो है इस लग्न और इस राशि के लिए सामान्य होता है, सामान्य शुभ होता है ना। सबसे ज़्यादा ये त्रिकोण और केंद्र का स्वामी सूर्य और चंद्रमा होते हैं, तो ये दो ग्रह बड़े ही शुभ होते हैं। लग्नेश का पंचम भाव में बैठना और पूरे महीने ये पंचम भाव में ही यहाँ पर विद्यमान रहेगा, तो बहुत ही शुभ स्थिति है, चाहे वह छात्रों के लिए हो या फिर किसी भी कार्य क्षेत्र से जुड़े, क्योंकि आपकी बुद्धि का जो लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा शुद्ध होगा और बहुत ही ज़्यादा आपके पास कार्य करने की क्षमता होगी। आप व्यापार अच्छे से कर पाएंगे, शुभता मिलेगी आपको व्यापार में, सट्टे लॉटरी में आप पैसे लगा सकते हैं। तो मंगल बहुत ही शुभ है इस महीने में आपके लिए। आपका जो साहस और उत्साह जो है वो काफ़ी बढ़ चढ़ कर रहेगा, है ना। और तरक्की के चांसेस पूरे बन रहे हैं इस महीने में और अच्छी जगह आपका स्थानांतरण होगा। अगर आप चाहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर जाना तो निश्चित तौर पर आप ट्राई कर सकते हैं। मेहनत की परवाह न करके आप काम करेंगे और अगर आप मेहनत की परवाह किए बिना ही काम करते हैं तो ही आप उच्च शिखर पर जाकर बैठेंगे इस महीने में। तो मंगल आपके लिए यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव है। फिर महीने की जो शुरुआत हो रही है वह तुला राशि में चंद्रमा रहेगा और चंद्रमा 2.25 दिन यहाँ पर एक भाव में विद्यमान होता है। तो इसको लेकर आपको सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव रिजल्ट आपको चाहिए वो चंद्रमा, क्योंकि आपके भाग्य स्थान का स्वामी है और 20 और 21 तारीख को चंद्रमा यहाँ पर नवम भाव में विद्यमान रहेगा। 2.25 दिन आपको ये प्रभाव देने के लिए आ रहा है। किसी हमारे मित्र ने बताया है कि मैडम आप ये ना बताया करें कि कौन सा ग्रह कब से कब संचरण कर रहा है, क्योंकि हम लोग आज यूट्यूब की दुनिया में हैं तो हमें सब पता होता है कि कौन सा ग्रह कब संचरण कर रहा है किस भाव में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब मैं वीडियो बनाती हूं, जब मैं किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी विषय की जानकारी आपको देती हूं, तो मेरा ये बताना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप और चैनलों पे क्या देखते हैं, आपको क्या पता होता है, लेकिन मुझे ये आपको बताना है कि कौन सा ग्रह किस दिन से, कौन से किस डेट से कहाँ पर संचरण कर रहा है और किस तरह से वह वक्री है, मार्गी है। ये हमारा ये एक रूल है हमारे प्रेडिक्शन का, तो हमें बताना ज़रूरी है। आपको नहीं अगर जानना है तो आप सिर्फ फल देखें, है ना। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है, जो भी वृश्चिक लगन के जातक हैं, तो द्वितीय भाव का स्वामी बृहस्पति है और आपके पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति। तो बृहस्पति शुभ होता है इस लगन और इस राशि के लिए। बृहस्पति बहुत ही शुभ है इस महीने में और जून के 30 जून से वह धनु राशि में प्रवेश कर गया है। और
14 सितंबर को वो फिर मार्गी होगा, 14 सितंबर तक वह वक्री रहेगा। तो वक्री अवस्था में 2 भाव के प्रभाव को देता है, तो ये आपके लग्न पर भी प्रभाव डालेगा और आपके सेकंड हाउस पर भी प्रभाव डालेगा। तो लग्न पे बैठ के ये शुक्र को पूर्ण दृष्टि से यहाँ पर सप्तम भाव के आपको पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। द्वितीय भाव यानी धन भाव का स्वामी धन भाव में ही बैठा है। तो और केतु की स्थिति भी द्वितीय भाव में है, तो केतु थोड़ा थोड़ा सा धन के मामले में अप एंड डाउन यहाँ पर कर रहा है, क्योंकि वो भी सितंबर तक यहाँ पर रहता है। 18 महीने केतु यहाँ पर विद्यमान होता है। लेकिन बृहस्पति को मैं आपको बता दूं कि द्वितीय भाव में शुभ स्थिति में बृहस्पति बैठा है, तो बहुत सारे काम आप कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा समय है, बृहस्पति यहाँ पर प्रदान कर रहा है। और जो भी आपने जायदाद अर्जित किया है उसमें आपकी वृद्धि होगी। जायदाद आप खरीद सकते हैं, पहले के जो जायदाद हैं उसमें को भी आप बढ़ा सकते हैं। मासिक जो आमदनी है वो आपकी यहाँ पर बढ़ेगी। वृश्चिक लग्न के जो भी जातक हैं उनकी बहुत ही अच्छी पॉजिटिव स्थिति इस महीने में देखने के लिए मिलेगी। आपके पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और मन चाहे जगह यहाँ पे मंगल भी आपको यहाँ पर पॉजिटिव दे रहा है, ठीक है। तो मन चाहे जगह अगर आप स्थानांतरण चाह रहे हैं तो प्रमोशन होके हो सकता है कि आपका स्थानांतरण हो जाए, तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ही अच्छी होगी। व्यवसाय में भी अगर आप व्यापार करते हैं तो उसमें भी तरक्की के चांसेस पूरे बन रहे हैं। परिवार का बहुत ही अच्छा सुख आपको यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि सप्तम भाव से दृष्टि डाल रहा है यहाँ पर बृहस्पति, और द्वितीय भाव के भी प्रभाव को, जब कोई भी ग्रह वक्री होता है तो एक भाव पीछे का भी प्रभाव आपको प्रदान करता है। बहुत सारी जानकारी लोगों को पसंद नहीं आती है, लोग हमेशा कमेंट करते हैं कि आप ये ना बताएं, आप वो ना बताएं, आप ये ना बताएं। लेकिन मित्रों, आपको पूरी चीज़ जाननी चाहिए। अगर आप गोचर के वीडियोस देखते हैं तो सिर्फ आप ये चाहते हैं कि हमें पॉजिटिव बता दिया जाए, लेकिन अगर मैं उसके रूल नहीं बताऊंगी कि किस तरह से आपको कहाँ पर क्या उपाय करना है, कौन सा ग्रह किस तरह से प्रभाव दे रहा है, तो आप शायद वीडियो ना समझ पाएँ। लेकिन अगर आपको सिर्फ आपको फल जानना है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं, तो मैं सिर्फ आपको वही बताऊंगी कि ये ग्रह का फल ये होगा और इस तरह से आप पूरे महीने एंजॉय करें। तो बृहस्पति आपको हो सकता है कि आपको प्रवास के लिए बाहर जाना पड़े, या तो आपकी नौकरी की वजह से या फिर आपके व्यवसाय की वजह से। तो इस तरह की स्थिति बृहस्पति यहाँ पर प्रदान कर रहा है। और प्रथम भाव पर प्रभाव डालकर, क्योंकि सप्तम भाव पर भी दृष्टि डालेगा बृहस्पति, तो शांतिपूर्वक अगर आप समाधान निकालते हैं तो पूरी तौर पर समाधान आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपके तृतीय भाव का स्वामी जो है वह शनि है, शनि वक्री है, तो द्वितीय भाव पर भी प्रभाव यहाँ पर डालेगा। तो बृहस्पति जो है केतु और शनि से भी यहाँ पर प्रभावित रहेगा। और तृतीय और चतुर्थेश से शनि शुभ नहीं होता है इस लग्न चार्ट के लिए, तो आपको किसी भी काम में विलंब कराएगा, है ना। तो यहाँ पर आपको लोगों से आप मुफ्त का काम अगर आप कराते हैं तो वहाँ पर आप ये गलत कर रहे हैं, जिससे कि लोगों का भरोसा जो है आप पर नहीं रहेगा। आपको अगर अपना भरोसा बनाए रखना है तो आपको अपने शनि का उपाय करना होगा, है ना मित्रों। शनि का जब आप उपाय करेंगे तब बृहस्पति आपको यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट देगा। और शनि भी देखिए कि 29 सितंबर को मार्गी होगा, 29 सितंबर तक यानी सितंबर तक बृहस्पति और शनि दोनों वक्री हैं। सितंबर के बाद सितंबर में ही वह आपको प्रभाव प्रदान करेंगे। तो यहाँ पर आपका व्यवसाय हो सकता है कि बंद करने की स्थिति आए, लेकिन बृहस्पति यहाँ पर पॉजिटिव आपको प्रदान कर रहा है। परीक्षा में अगर स्टूडेंट्स हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो बृहस्पति तो यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव दे रहा है। मंगल भी यहाँ पर पॉजिटिव दे, क्योंकि लग्नेश यहाँ पर पंचम भाव में आकर विद्यमान है, लेकिन शनि यहाँ पर आपको रुकावट डाल रहा है। परीक्षा में असफलता के चांसेस दिला रहा है। शिक्षा में भी विद्यार्थी वर्ग को रुकावट आएगी, इधर उधर भटकने के चांसेस बन सकते हैं जुलाई के महीने में। तो आपको शनि का उपाय बहुत ज़रूरी है, नहीं तो नौकरी, व्यवसाय, शिक्षा, इन सब में आपको कर्ज लेने की स्थिति बन सकती है, विलंब हो सकता है। और अगर आप किसी को पैसे देकर भूल गए हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो वो पैसा आपका डूब सकता है। साझेदारी में काम बिल्कुल भी ना करें। शनि यहाँ पर आपको बिल्कुल ये बात अलाउ नहीं कर रहा है कि आप साझेदारी में काम करें। अगर आपने साझेदारी में काम किया तो नुकसान की स्थिति बन सकती है। तबादले के लिए इधर उधर गड़बड़ करा सकता है, दिक्कत कर सकता है शनि। तो पूरे महीने आपको शनि का उपाय करना है यदि आप वृश्चिक लग्न के जातक हैं और वृश्चिक राशि के जातक हैं। तो अपमान की स्थिति बन सकती है ना। क्यों? और कोर्ट कचहरी के मामलों में शनि यहाँ पर उलझाने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो आपको अगर आपको बृहस्पति
सूझबूझ दे रहा है, तो अगर आपने बहुत सूझबूझ से काम लिया तो पूरा महीना आपके लिए बहुत ही अच्छी तरह से बीतने वाला है। अब आपको देखना है कि शनि, आपने देखा कि शनि किस तरह का प्रभाव दे रहा है, और शनि सेकंड हाउस पे भी बैठा, सेकंड हाउस पर भी आपके प्रभाव दे रहा है, और यह आपके लिए शुभ नहीं है। तो नुकसान की स्थिति बना सकता है, बेइज्जती आपकी करा सकता है, क्योंकि केतु से वह वहाँ पर प्रभावित है। शिक्षा, हो सकता है कि आप बहुत एक मन में आपके विचार आए कि अब हम शिक्षा छोड़ के और किसी धनार्जन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये विचार अगर आपके मन में आता है तो इसको बिल्कुल से ना करें। आप अपनी शिक्षा को एन केन प्रकारेण शनि का उपाय करके आगे बढ़ाएं, तब जाके ये जो कष्टदायी समय शनि क्रिएट करेगा उससे आपको यहाँ पर निजात मिल सकती है जब आप शनि का उपाय करेंगे। अब आप देखिए कि मंगल की स्थिति मैंने बताया कि मंगल 2 भावों का स्वामी है, षष्ठ और आपका लग्नेश होकर बड़े ही शुभ स्थिति में यहाँ पर बैठा हुआ है। शुक्र की स्थिति, शुक्र सप्तम भाव का स्वामी है और आपके व्यय भाव का स्वामी है, स्वराशि में यहाँ पर विद्यमान है। और शुक्र 28 मार्च से 1 अगस्त तक वृष राशि में ही रहेगा। ये काफी लंबे समय तक शुक्र की स्थिति यहाँ पर सप्तम भाव में बन रही है, तो आपको रिलेशनशिप से बचना होगा। वैसे तो बृहस्पति वक्री होकर यहाँ पर दृष्टि भी डाल रहा है, वो संभालने की कोशिश पूरी तरह से कर रहा है, लेकिन आपको अपने रिश्तों में सावधानी बरतनी पड़ेगी। अगर आप किसी भी विवाहेतर संबंध अगर आप बनाते हैं, तो अगर द्विभार्या योग है आपकी जन्म पत्री में, तो भी आपको यहाँ पर बचना होगा। व्यवसाय तो आपका बहुत ही अच्छी तरह से चलेगा, लेकिन पर स्त्री गमन से आपको यहाँ पर बहुत सावधानी बरतनी है। स्त्री सुख आपको अगर लेना है तो आप बहुत सोच विचार कर इस महीने को आगे बढ़ाएं। स्त्री सुख के मामले में धन काफ़ी मिलेगा, धन के लिए आप दिक्कत ना रहें। शनि आपको यहाँ पर व्यवधान डालेगा, लेकिन मंगल पॉजिटिव है, बृहस्पति पॉजिटिव है, आपका सूर्य भी 16 तारीख के बाद से 16 जुलाई के बाद से यहाँ पर आपके नवम भाव में आकर पॉजिटिव स्थिति में आ जाएगा, क्योंकि 16 तारीख के पहले यहाँ पर थोड़ी सी राहु के साथ स्थिति गड़बड़ कर रहा है। तो शुक्र को आपको यहाँ पर संभलना होगा, स्त्रियों से संपर्क को लेकर संभलना होगा। अब चलते हैं कि आपके अष्टम भाव का जो स्वामी है वो बुध है। बुध आपके एकादश और अष्टम का स्वामी है। बुध यहाँ पर शुभ नहीं होता है इस लग्न चार्ट के लिए, और बुध की स्थिति अष्टम भाव में ही है। बुध 2 अगस्त को कर्क राशि में आ गया था, 2 अगस्त को कर्क राशि में जाएगा, तो 2 अगस्त तक आपके यहाँ पर जो प्रभाव है वो अष्टम भाव में ही रहेंगे। 10:47 पर 11 जुलाई को उदय होगा बुध, ठीक है। 11 जुलाई तक बुध की अस्त स्थिति है, तो अष्टमेश अस्त होगा और एकादशेश लाभ का जो स्वामी है वह आपका अस्त होगा और वक्री स्थिति में रहेगा। 11 तारीख के बाद से वह उदयावस्था में हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो स्थिति है वह वक्री ही रहेगी बुध की। अष्टम भाव में बुध चूंकि शुभ नहीं है, तो लिखने में गलतियां आप करेंगे। अगर आप किसी व्यवसाय की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप किसी बहुत इम्पोर्टेंट फाइल को देख रहे हैं, कोर्ट कचहरी से संबंधित मामला है आपका, तो वहाँ पर आप लिखने में गलतियाँ बिल्कुल ना करें, नहीं तो वरिष्ठ अधिकारी आपका फेवर नहीं करेंगे। और बुध यहाँ पर गड़बड़, थोड़ी सी उल्टे पुल्टे काम आपको करा सकता है, उल्टे फल यहाँ पर प्रदान कर सकता है 11 तारीख तक। 11 तारीख के बाद से आपको थोड़ी सी स्थिति आपकी पॉजिटिव होगी जब वह उदयावस्था में होगा और वक्री रहेगा। तो एकादशेश यहाँ पर चूंकि सप्तम भाव पर भी बुध यहाँ पर प्रभाव देगा, वक्री है तो सप्तम भाव पर यहाँ पर प्रभाव देगा। अब बुध शुभ नहीं है, तो छात्र जो हैं उनको ये जो समय है इसमें बहुत सोच समझ के बहुत बैलेंस्ड करना पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति और मंगल पूरी शुभता देने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। तो बृहस्पति चूंकि दृष्टि डाल के यहाँ पर शुभता प्रदान करेगा। तो ओवरऑल आपके लिए बृहस्पति बहुत पॉजिटिव है, मंगल भी, लग्नेश भी आपका पॉजिटिव है, और चंद्रमा जब 20 और 21 तारीख को आएगा तो आपको भाग्य का फल आपको प्रदान करेगा। मानसिक चिंता थोड़ी सी रहेगी, बट फिर भी पूरा महीना आपके लिए काफी अच्छा और पॉजिटिव देने वाला है। अब आपको देखना है कि सूर्य चतुर्थ आपके दशम भाव का स्वामी सूर्य है, और सूर्य एक महीने में 2 राशियों में विद्यमान होता है, 2 भावों में संचरण करता है। तो 16 तारीख तक यानी 14 जून से लेकर 16 जुलाई तक
सूर्य जो है वह राहु के साथ यहाँ पर बैठेगा। अष्टम भाव का राहु जो है वह पीड़ा प्रदान करता है आपको। किसी भी चीज़ से, चाहे वह रिलेशनशिप को लेकर हो या फिर धन को लेकर हो या फिर कोर्ट कचहरी का कोई भी मामला हो, उसमें आपको यहाँ पर राहु सूर्य के साथ बैठकर पीड़ा प्रदान करेगा। आपका जो दशम भाव कर्म क्षेत्र का जो स्वामी है, पिता का जो क्षेत्र, दशम भाव पिता का भी भाव होता है। वैसे तो नवम भाव भी साउथ में हम देखते हैं, बट दशम भाव जो है वह पिता का भाव होता है। तो यहाँ पर पिता को कुछ पीड़ा हो सकती है, आपकी मान प्रतिष्ठा में कुछ पीड़ा यहाँ पर 16 जुलाई तक हो सकती है, क्योंकि बुध, राहु और सूर्य एक साथ यहाँ पर बैठे हैं। बुध अस्त है, तो बुधादित्य योग प्लस राहु से ग्रहण दोष की का बन रहा है। तो आपको मान प्रतिष्ठा, आपके वरिष्ठ अधिकारियों से कुछ अनबन की स्थिति बन सकती है, जिससे कि आपका थोड़ा सा काम, अगर आपने बृहस्पति पूरी सूझबूझ आपको पूरे महीने दे रहा है, तो पूरे तौर पर सूझबूझ से आपको काम लेना है, तब जाके बहुत पॉजिटिव स्थिति आपको यहाँ पर, जैसे ही आपने अपने सूझबूझ का बैलेंस बढ़ाया, दिमाग इस्तेमाल किया, तो ये कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगी। लेकिन जरा भी आपने बैलेंस नहीं किया, सूझबूझ से काम नहीं लिया, तो ये सारे ग्रह आपको थोड़ा सा नुकसान वाली स्थिति में बना सकते हैं। अब सूर्य 16 तारीख के बाद से वो चूंकि कर्क राशि में आ जाएगा, दशमेश का केंद्र और त्रिकोण का संबंध यहाँ पर हो जाएगा, तो ये स्थिति बहुत ही पॉजिटिव है। और सूर्य बहुत पॉजिटिव होता है। जो भी वृश्चिक लग्न के जातक हैं, सूर्य प्रसिद्धि देता है, ज्ञान देता है, परिश्रम देता है, और अपने से बड़े लोगों से एक रिलेशनशिप जो बड़ी ही अच्छी बनाता है। व्यवसाय आपका अच्छा चलेगा 16 तारीख के बाद से, पूरी हाथ में आपके पैसा रहेगा, और भाग्योदय जो आप सोच रहे हैं ना, जिसकी आशा कर रहे हैं, वो पूरी तौर पे आपका साथ देगा। और 20-21 तारीख को तो फटाफट आप बहुत सारे डिसीजन ले लें, काम कर लें। व्यवसाय के लिए हो सकता है कि आपको विदेश यात्रा करनी पड़ जाए, तो ये स्थिति आपके यहाँ पर बन रही है। और सारे काम आपके सफल कराने के लिए 16 तारीख के बाद से बृहस्पति और सूर्य देव यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो आपको उपाय किन ग्रहों का करना है, मैं आपको बता दूं कि उपाय आपको यहाँ पर बुध का करना है। क्यों? क्योंकि आपसे गलती ना हो जाए, है ना, कोई भी सिग्नेचर में, कोई भी कागजी कार्रवाई में आपसे गलती ना हो जाए। और प्लस शनि आपको व्यवधान यहाँ पर डाल रहा है, राहु भी सूर्य के साथ मान प्रतिष्ठा पर ठेस पहुंचा रहा है, आपके प्रोफेशन पर, आपके कार्य क्षेत्र, आपके व्यवसाय में यहाँ पर अड़चने डाल रहा है। तो ये उपाय आपको करना है। आपको शनि का शिव सहस्त्र नाम का अगर आप पूरे महीने पाठ करते हैं, तो पूरा ये जो ग्रहों का जो बैलेंस है वो आप बना पाएंगे, और बहुत ही अच्छी स्थिति में आप अपने पूरे जुलाई के महीने को आगे लेकर चल पाएंगे। तो ये रहा हमारे पूरे महीने का राशिफल। मित्रों, अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में साझा करें, और हाँ, कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा या नहीं, या फिर क्या कमी रह गई है जिससे मैं सुधार कर पाऊँ। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।